तो फाइनली दोस्तों बड़े लंबे समय इंतजार के बाद बिहार एसएससी थर्ड लेवल स्नातक स्तरीय भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कितने पद हैं, किस कैटेगरी में कितना पद है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है और कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कब से आवेदन हो रही है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर आप सभी देखेंगे 6 अप्रैल 2022 को विज्ञापन जारी किया गया है और ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है और ये डिटेल्स एडवर्टीजमेंट है। तो सबसे पहले शॉर्ट नोटिस को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकेंगे बिहार कर्मचारी आयोग पटना के द्वारा ये जारी किया गया है। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोग के वेबसाइट इस पर जो है प्रदर्शित कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो लिए जाएंगे 14 अप्रैल से 17 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होगा इसमें त्रुटियां सुधार नहीं होती है। तो आप सभी को आवेदन फॉर्म जो है सही भर करके ही जमा करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है देख सकते हैं जो भी आप डिटेल्स भरेंगे उसमें सुधार संभव नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन को। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है। डाउनलोड होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये पहला नोटिस ही है जो आप सभी इससे पहले देख चुके हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आप सभी देखेंगे ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो रही है 14 अप्रैल से 17 मई 2022 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसमें जो है पद जो दिया गया है सचिवालय सहायक का, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे सबसे ज़्यादा सचिवालय सहायक में ही 1360 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 460 सीट निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर जो है क्षैतिज आरक्षण 35% महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित है। इसके अलावा आप सभी देखेंगे ये जो पोस्ट है ये लेवल 7 का है। इसके बाद योजना सहायक का है, मलेरिया निरीक्षक का है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का पोस्ट है जो लेवल 6 में आता है। इसके बाद अंकेक्षक का पोस्ट है। तो यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर दी गई है आप सभी देखेंगे 2187 पोस्ट है। ये कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में ये पोस्ट आई हुई है। इसके अलावा आप सभी देखेंगे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित। इसके अलावा जो है इसमें सीटों की संख्या आगे समय में जो है घट या बढ़ सकती है, तो ये जो है विभागीय संशोधन कभी कभी हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप सभी देखेंगे ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम योग्यता आप सभी देखेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग न्यूनतम योग्यता रखी गई है। तो ये न्यूनतम योग्यता आप सभी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 17 मई 2022 तक जो है अंतिम तिथि रखी गई है। अगर यहाँ तक में आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण की बात करें तो बिहार सरकार के नियमानुसार जो भी आरक्षण मिलना है केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जो केवल बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म की संख्या की बात करें तो इस बार 20 लाख प्लस जो है फॉर्म गिरने की उम्मीद है और जितने भी ग्रेजुएट अभ्यर्थी है वो सारे के सारे इस फॉर्म को डालेंगे। बिहार एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती और साथ ही साथ ये सबसे अच्छी पोस्ट भी है, इसलिए बिहार के राज्य के अलावा अदर राज्य के जो अभ्यर्थी है वो भी इस फॉर्म को काफ़ी संख्या में भरेंगे। इसलिए यहाँ पर इस बार जो है फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में गिरने वाली है। इसके अलावा जो है वही बातें बताई गई है आरक्षण से संबंधित। जब भी फॉर्म आवेदन स्टार्ट होता है तो आप सभी को जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जो है आप सभी को पहले से बना करके रखना है। जाति आवासीय और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो भी है, ताकि काउंसलिंग के समय आप सभी को दिक्कत ना हो प्रस्तुत करने में। और इसके अलावा जो भी कैटेगरी स्टूडेंट हैं अपना आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, इसके अलावा आप सभी देखेंगे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप सभी बनवा लेंगे पहले से ही, जिससे कि आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी है वो भी अपना सर्टिफिकेट निश्चित रूप से बनवा लेंगे।
इसके अलावा नीचे आते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या चीज़ें आप सभी को लगेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ जितना भी मूल प्रमाण पत्र है, अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि काउंसलिंग के समय भी आप वो डॉक्यूमेंट्स जो है प्रस्तुत कर सके। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो चिंतित हैं इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है आप सभी का सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ आ जाता है, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो है उम्र सीमा की काउंटिंग जो होगी 1 अगस्त 2021 से यहाँ पर रखी जाएगी। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है 21 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित पुरुष जो है, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे न्यूनतम तो 21 वर्ष है ही, लेकिन अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर 37 वर्ष रखी गई है। और अनारक्षित महिला कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष रखी गई है। ईबीसी बीसी के लिए महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष रखी गई है। एससी एसटी जो भी महिला और पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 42 वर्ष जो है मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसके अलावा आप सभी देखेंगे जो सेवा में है उनके लिए यहाँ पर जो है 5 वर्ष की छूट का भी जो है अनुमान रखा गया है। इसके अलावा जो है वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है किसको कितना छूट मिलेगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे 540 रुपया जो है जनरल बीसी ईबीसी पुरुष अभ्यर्थी के लिए रखा गया है। एससी एसटी, इसके अलावा बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। इसके बाद सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर 135 रुपया। इसके बाद सभी श्रेणी के महिला के लिए केवल बिहार के निवासी के लिए 135 रुपया। इसके बाद बिहार राज्य के बाहर के जो भी अभ्यर्थी है सभी श्रेणी पुरुष और महिला के लिए 540 रुपया यहाँ पर आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप जो है पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे 14 से लेकर के 15 मई 2022 तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2022 तक रखी गई है। लेकिन जो है यहाँ पर जो है ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं तो 14 से लेकर के 15 तक जो है आप सभी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें परीक्षा किस तरह से होगा तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे इसमें जो है आप सभी को 3 चीज़ें से प्रश्न पूछे जाएंगे। समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, इसके बाद मासिक क्षमता जांच, जो भी रीजनिंग है, एनालिटिक रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, मेंटल एबिलिटी हो, तो इन सभी से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है। और सभी प्रश्न के लिए सही प्रश्न के लिए आप अगर उत्तर देते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 यहाँ पर निगेटिव है। इसके अलावा बात करें समय कितना मिलने वाला है तो 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा टोटल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए। इसके अलावा आप सभी जो है उत्तर पुस्तिका जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। आज यहाँ पर देख सकते हैं अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1-1 पुस्तक आप जो है ले जा सकते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड तथा विज्ञान सामान्य विज्ञान खंड। आप कोई भी बुक जैसे कि एनसीईआरटी, बीएसईबी या फिर आईसीएसई बोर्ड द्वारा जो है मान्यता प्राप्त बुक जो है आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको इसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कहे तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, या फिर कहें तो आपके पास उतना समय ही नहीं रहेगा जो आप बुक उल्टा कर देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस बुक को पढ़े होते हैं और आपको पता रहता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिलने वाली है तो आपके लिए ये बुक कह सकते हैं तो अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है, नहीं तो आपके कोई भी काम का नहीं। इसके अलावा किसी गाइड आप नहीं ले जा सकते हैं, जैसे लूसेंट हो गया, हस्तलिखित नोट्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आप सभी देखेंगे सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर जो है 40,000 तक जो है फॉर्म अगर गिरता है तो यहाँ पर केवल पीटी परीक्षा होगी। और 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो पीटी के साथ साथ एक और परीक्षा देनी होगी मेंस का। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो देख सकते हैं ये नीचे दिया गया है, जिसमें सामान्य अध्ययन से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें बताई गई है। इसके बाद समसामयिक विषय है इसी में। इसके बाद जो है भारत और उनके पड़ोसी देश हैं। इसके बाद समान विज्ञान की बात करें तो समान विज्ञान में यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। इसके बाद गणित से आप सभी को इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद खंड गो है जो कि रीजनिंग से संबंधित है, तो रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है।
क्वालिफाइंग मार्क्स, केवल और केवल आपको रिजल्ट लाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए वो आप सभी देख सकते हैं। जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं इसको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके बाद ईबीसी के लिए, बीसी के लिए कहे तो 36.5 और 34%, SC/ST के लिए 32%, महिला के लिए, दिव्यांग के लिए 32% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स रखी गई है। आवेदन तिथि यहाँ पर एक बार फिर से आप समझ लीजिए, 14 अप्रैल से लेकर 17 मई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट जो होगा वो आपका 15 तक ही होगा। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट जो होगा वो 15 तक ही ऊपर में डेट बताई गई है, जो हम आपको इससे पहले अवगत करवाए हैं। इसके बाद जो है कोई भी डिटेल्स आपको गलत नहीं भरना है, सही सही भरना है, क्योंकि सुधार का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए आप सभी जो है थोड़ा सतर्क होकर के इस फॉर्म को भरिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगेगा और उससे संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पर दी गई है। तो ये थी पूरी जानकारी जो हम आप सभी को बताए, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे अतः परीक्षा अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन इस तरीके से जो है आप सभी का लिया जा सकता है, ताकि चयन प्रक्रिया के दौरान जो है धांधली कम किया जा सके, या फिर कहे तो सावधानी बरती जा सके, जो भी कहे। तो इस तरीके से थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लिया जाएगा। तो आगे जो भी अपडेट आती है हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा जो है 14 अप्रैल से ये जो है आवेदन शुरू हो जाएगी। तो आप सभी अभी से जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए ब्लॉक से, उसके बाद SDO लेवल से बनवा लीजिए, आगे लेवल तक जो है ज़रूर बनवा लीजिए, जिससे कि आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं हो, ताकि काउंसलिंग के समय भी आप इसी डॉक्यूमेंट्स को दे सकेंगे। ठीक है, तो इतना काम आप सभी करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।